morning class. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranav, the faculty of physics. हम लोग 11th क्लास में बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक फंक्शन का, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो कुछ लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ बात किए थे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में 10 फॉर्मूला लिखवाए थे, जिसमें से 6 फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बचा है 4 फॉर्मूला। वो 4 फॉर्मूला को कैसे डिराइव करना है, कैसे वो फॉर्मूला आता है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 3, 4, 5 क्वेश्चन करने वाले हैं आज ये मेरा लॉगरिथम का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो मूल मंत्र हम फंक्शन का, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिक रूल है, हम 1 मिनट के लिए और फिर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉगरिथमिक फंक्शन में फंक्शन एक ऐसा मशीन है, लॉग हमारा एक ऐसा मशीन है जो जब उसमें कोई इनपुट देते हैं तो वो एक आउटपुट देता है, ठीक है, यही बात किए थे हम। तो लॉग एक ऐसा मशीन है जिसमें हम एक इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट देता है। तो कैसा मशीन है लॉग जो इनपुट देता है? तो लॉग n बेस a, ठीक है। ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं कि केवल यही एक नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं है। ये सब सारा चीज जो आप 10 फॉर्मूला देख रहे हैं वो सारा इसी पे बेस्ड है, इसी से रिलेटेड है ये। तो हम एक ही बात बोले थे, लॉग बेस n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट, यही बोले थे कि इसका वैल्यू वही होगा। इसका मतलब क्या कि इसके बेस में कितना पावर इंक्रीज करें, कितना पावर दें कि n आ जाए। क्या करें? कितना पावर दें कि n आ जाए। इसके बेस में कितना पावर दें कि n आ जाए, कितना पावर दें कि n आ जाए। यही है हमारा लॉग का रूल, और कोई रूल नहीं है, ठीक है। और ये जो k आएगा, ये जो हमारा k का वैल्यू इस कंडीशन में आएगा, ये वैल्यू जो आएगा वो क्या वैल्यू देगा? वो वैल्यू देगा यहाँ पे जो k है, ये यहाँ पे जो वाट का चिन्ह लगा हुआ है, इसका वैल्यू देगा हमको। k का जो वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू देगा। यानी कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट 4, ठीक है। उसके बाद थोड़ा टाइम बचेगा तो क्वेश्चन 1-2 करके देखेंगे, आसान वाला। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारा किए हैं, लेकिन आप समझिए उसको। जैसे पहला 7वां नंबर का बात कर रहा है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है log a बेस m इज इक्वल टू log b बेस m डिवाइडेड बाय log b बेस a। इसका मतलब ये होता है, ये हमको प्रूफ करना है, ऐसा हो जाता है ये। इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, मेरा बात ध्यान दीजिएगा। यहां पे बेस a है और यहां पे बेस क्या हो गया, यहां पे बेस चेंज कर गया। तो हमको थोड़ा ट्रिकी मेथड यूज करना पड़ेगा, ट्रिकी मेथड। तो करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, log a बेस m इज इक्वल टू k। ये हम लोग एज्यूम कर लिए, इसका मतलब ये होता है। तो इसका क्या बात करते हैं, इसका मतलब होता है a टू द पावर k इज इक्वल टू m। a टू द पावर k इज इक्वल टू m होता है ऐसा। a का बेस का कितना पावर बढ़ाए कि ये फंक्शन n आ जाए, यानी m आ जाए। अब हमको बात कर रहा है log का बेस b, तो हम लोग log दोनों तरफ ले लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, log ले लेंगे। किसका? बेस b का log ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, log
बेस बी ए टू द पावर के इज इक्वल टू लॉग बी बेस बी एम, दोनों तरफ लगा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक पहले और फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे? फॉर्मूला बताए थे लॉग ए, क्या बताए थे? लॉग ए बेस एम एक्स, ये बताए थे क्या? इसके बारे में बताए थे कि x log a m हो जाता है, ऐसा बताए थे फॉर्मूला बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k log b बेस a बेस b a इज इक्वल टू log बेस b m, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां पे लिखते हैं। इसके बाद तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू हो जाएगा log b बेस b m डिवाइडेड बाय log बेस b a। आगे और k क्या है? k हम क्या माने हैं? ये वाला k क्या माने हैं? ये देख लीजिए। और ये हमारा क्या है ना? तो हमारा आ गया क्या? हमारा आ गया log a बेस a m इज इक्वल टू log b m log b a, आ गया ना? ये हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, देखिए। अब हमारे पास आ गया, एक और देखते हैं, log a बेस m 1 by log m a। ठीक, ये हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? log a बेस m सॉरी log बेस a m इज इक्वल टू 1 by log m बेस m a। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे क्या? लेट log बेस a m इज इक्वल टू k। हमेशा यही काम करते हैं। अब देखिए, अभी हम क्या बताए थे? अभी हम एक बात और बताए थे आपको, वो याद रखिए। क्या बताए थे? एक बात हम और बताए थे, log a m इज इक्वल टू log b बेस m डिवाइडेड बाई log b बेस a। ये चर्चा किए थे ना? ये क्या किए थे? ये चर्चा किए थे। इसको देखिए, इतना इक्वल टू हम लोग क्या एज्यूम कर लिए कि ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log b बेस m डिवाइडेड बाई log b बेस a। इसको ये लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू log a m। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इसको क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? इस कंडीशन में आ जाएगा जब log a बेस m इज इक्वल टू log b बेस b m log b बेस a। तो ये किस तरह का कंडीशन है? ये कंडीशन है, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू m हो जाएगा। क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो पुट कर देंगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा? log m डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? log m a इज इक्वल टू log a m। तो log m बेस m क्या होता है? 1 होता है। तो क्या लिखेंगे? log a m इज इक्वल टू 1 बाई log m a। प्रूफ हो गया मेरा दूसरा। इसके बाद एक और देखते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये अब ये हमारा बच गया है, क्या है, a टू द पावर, क्या है, a टू द पावर log a x इज इक्वल टू x प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, x प्रूफ करना है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि हम लोग इसका वैल्यू x मान लेंगे, सॉरी k मान लेंगे। क्या करेंगे, इसका वैल्यू k मान लेंगे, इसका क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। एज्यूम a log a x इज इक्वल टू k। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है डाउट? तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका सॉरी log k बेस x, इसको क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर k इज इक्वल टू, a टू दी पावर k इज इक्वल टू x लिखते हैं, a टू दी पावर k इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो k का वैल्यू क्या मान किए हैं, k का वैल्यू हम लोग ये जूम किए हैं ये, तो k की जगह पर ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a log बेस a x इज इक्वल टू x। इससे भी आसान कुछ है नहीं ना है, इसको नोट कीजिए, लास्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, लास्ट बताते हैं। तो लास्ट क्या था, 10। ये हमको ये प्रूव करना है, log a के पावर log b log बेस b c इज इक्वल टू c टू द पावर log बेस b a, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a के पावर log बेस b c इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। अब दोनों तरफ log लगा देंगे, क्योंकि क्या करेंगे, दोनों तरफ log लगाएंगे, जिसका बेस b है, log बेस b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a log बेस b c इज इक्वल टू log b k, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, हम हमेशा क्या बताए हैं, log a m के पावर x इज इक्वल टू x log a m, ऐसा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log b बेस b c, क्या लिखते हैं, ये यहां जाएगा इंटू log b बेस b a इज इक्वल टू log बेस b k, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम रहेगा, तो केवल मल्टीप्लिकेशन का चेंज कर देंगे, b a इंटू log b बेस c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, log बेस b k। अब वही काम, जो काम हम यहां किए हैं, इसको इसमें कन्वर्ट किए हैं। क्या किए, हम क्या किए, इसको हम कन्वर्ट किए ऐसा में, इस टर्म से इस टर्म में कन्वर्ट किए, यानी ऐसा से ऐसा में कन्वर्ट किए। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब हम इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, देखिए यहां पे इस स्टेप से हम यहां पे लिख रहे हैं, इस स्टेप को यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस टर्म को जब ऐसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा c के पावर में। क्या चला जाएगा, c के पावर में। तो क्या लिखेंगे, log बेस b c, और इसका पावर ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, log b a log b बेस a इज इक्वल टू log b बेस b k।
अब क्या करेंगे, अब log b बेस दोनों तरफ है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसी के लिए केवल हम log b का बेस b वाला log लगाए। तो क्या आ जाएगा, c log बेस b a इक्वल टू k, और k का वैल्यू क्या ये एज्यूम किए हैं, k का वैल्यू एज्यूम किए हैं यहाँ पे, इसको पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा c log b a इक्वल टू क्या आया है, a log बेस b c। ये हो गया हमारा प्रूफ 10। क्लियर है, ये सारा 10 जो हमारा आ रहा है फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूला को आप याद रखिए, इन्हीं सारे फॉर्मूला से हम लोग लॉग का क्वेश्चन कर सकते हैं, इन सारे फॉर्मूला से हम लोग लॉग का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम 4-5 क्वेश्चन देखते हैं लॉग का, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे उसको निकालते हैं, कितना इजी वे प्रोसेस है निकालने का, ये सारा चीज हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, जितना मतलब हो पाता है वो सारा क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो हम आपको दिए थे कुछ क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कुछ दिए थे, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट का ये a है, क्या है log जिसका बेस है 2 माइनस रूट 3, क्या है बेस है 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट 3, यानी ये क्या है, ये हमारा n है और ये हमारा क्या है a है ना। तो अब देखिए कितना आसान से क्वेश्चन ये बनता है। हमेशा हम क्या बोले हैं, हमेशा यही बोले हैं log a बेस n में इसका वैल्यू यदि हम k पुट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि a का पावर हम कितना इंक्रीज करें कि n आ जाए, a का पावर हम कितना इंक्रीज करें कि n आ जाए, हमेशा यही बात की है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे, इसका मतलब हम लोग k मान लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का पावर k इजिकल टू 2 प्लस रूट 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस रूट 3 के टर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 का पावर k इजिकल टू 2 का पावर 2 4 और रूट 3 का पावर 2 यानी 3, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस रूट 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, यानी हमारा इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया हमारा जो k का वैल्यू आया -1। क्लियर है, समझ रहे हैं कैसे आ रहा है, यही सवाल बनाने का लॉ का तरीका है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला से ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जो मशीन हमारा है, जो ये मशीन है, ये मशीन हमेशा यही देता है, इसके अलावा हमको कुछ यूज ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log बेस 1/3 3 रूट 3, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ ये, और ये क्या हुआ n, यही ना हुआ। इसको हम लोग k मान लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, इसका पावर कितना इंक्रीज करे कि ये आ जाए ना। तो 1/3 का पावर कितना इंक्रीज करे कि ये आ जाए। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर -1 का पावर k। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसे तोड़ के। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3 का पावर 3/2 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो गया, 3 का पावर -k, 3 का पावर -k इजिकल टू 3 का पावर 3/2। अब k इजिकल टू क्या हो जाएगा, -3/2। इससे आसान भी कुछ लॉग है जी, इससे आसान कोई लॉग का क्वेश्चन दिख रहा है, ये लॉग है। केवल कॉम्प्लेक्स दिखने में लगता है नहीं, कॉम्प्लेक्स केवल दिखने में लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी, कहीं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, केवल दिखने में लगता है नहीं। एक देख लीजिए, एक और क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। log बेस 2√2 और 32/4 ये है, सेम काम करना है, कोई चेंजिंग नहीं, यही फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, जो मशीन में डाल देंगे निकल के ले आएगा। मशीन में हम कुछ इनपुट किए, आउटपुट दे देगा, यही मशीन है हमारा लॉग। और ये मशीन जो हमारा है यहीं पे काम करेंगे। ये क्या है n, ये क्या है a, इसको हम लोग मान लेंगे k। तो क्या आएगा 2√3, सॉरी यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2√2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2√2 का पावर k इजिकल टू 32 इंटू ये, यानी 4 का 5th रूट है। क्या है 5th रूट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरा बात, 2 इंटू 2 का पावर 1/2 का होल पावर k लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 5, ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे, इसका क्या आएगा 2 का पावर 1 प्लस 1/2 इसका पावर k इजिकल टू 2 का पावर 5 प्लस 2/5 ऐसा ही लिख सकते हैं ना। तो क्या आएगा 3/2k, 2 का पावर 3/2k इजिकल टू 2 का पावर कितना आएगा 25 प्लस 2 27/5। अब क्या आ जाएगा 3/2k इजिकल टू 27/5। तो क्या आ जाएगा 3/2k इजिकल टू 27/5। k इजिकल टू कितना आ जाएगा 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 18/5 यानी k इक्वल टू कितना आएगा 3.6, यानी इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू हमारा आया, k का वैल्यू क्या आया 3.6, यानी कि log base 2√2 32 5th पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 3.6। कैलकुलेशन कितना आसान है, देख रहे हैं, ये है log। इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और काम क्या करना है, काम केवल यही करना है। log का मतलब यही होता है कि बेस में कितना पावर इंक्रीज करें कि ये आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन हो, देखिए इतना आसान क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, इतना आसान क्वेश्चन आपको सिंपल वे में कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ log
7 base 7 2 is equal to m. Then log 49 base 49 28 is equal to in term of m, in terms of m. ऑप्शन है, देखिए ए है 2 1 plus 2m, b 1 plus 2m divided by 2, c है 3 into 4 minus 2m, सॉरी ये नहीं है, 2 by 1 plus 2m, और d है 1 plus m. ये क्वेश्चन है हमारा, इतना सिंपल वे में क्वेश्चन है, ये आप समझिए. इसको क्या मानेंगे, ये क्या दिया हुआ है, log 7 2 is equal to m. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 to the power 7 के पावर कितना इंक्रीज करें कि 2 आ जाए, यानी कि 7 to the power m is equal to 2 है. अब हमको वैल्यू कितना निकालना है, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, log 49 28 is equal to, हम लोग इसको क्या मान लेंगे, k मान लेंगे. यही तो हमेशा करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 49 का पावर k is equal to क्या हो जाएगा 28, ऐसा हो जाएगा ना. अब क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2k is equal to 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7 into 4, यहां ये यहां आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 2k डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर. तो यहां क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 7 का पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए 2 का वैल्यू क्या है, 7 के पावर m, 2 मीन्स 7 के पावर m, यानी यहां पे पुट कर देंगे 2 का मीन 7 टू दी पावर m. ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहां तक क्लियर है. ठीक, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा, यहां पे 7 का पावर 2k माइनस 1 यानी 2 का पावर 2, और 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 के पावर m इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 के जगह पर 7 के पावर m पुट कर सकते हैं. तो क्या पुट कर सकते हैं 7 के पावर m के पावर 2, और यहाँ पे 7 के पावर क्या है 2k माइनस 1, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 के पावर 2m. हमको निकालना है ये k, तो क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2m. तो 2k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 हो जाएगा ना, 2m प्लस 1, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 बाई 2, 2m प्लस 1 बाई 2, और k क्या है हमारा ये, यानी कि log 49 28 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. आ गया ना ऑप्शन बी, ये है log. कितना आसान है log, देख रहे हैं ना. इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 बताते हैं. ठीक है, नोट कर लिए. ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन. क्या दिया हुआ है, log बेस 1 by 2 x is equal to log 2 बेस 3x minus 2.
ये दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x का वैल्यू। क्या निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 1/3a, b दिया हुआ है -1/3 और c दिया हुआ है 3 और d दिया हुआ है none of these। अब देखिए, मेरा बात ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं, k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना इजिकल टू k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log बेस हाफ x इजिकल टू k। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पे कितना पावर दें, 1/2 पे कितना पावर दें कि x आ जाए ना, 1/2 पे कितना पावर दें कि x आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर -k इजिकल टू x, ठीक है। 2 का पावर -k इजिकल टू x। उसी तरह से ये वाला पोर्शन भी क्या है, ये वाला पोर्शन भी k के बराबर है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं इतना k है, तो 2 का पावर कितना दें, 2 का पावर कितना दें, ये आ जाए। यानी कि 2 का पावर कितना दें, क्या आ जाए, 3x - 2 आ जाए। यहाँ पे क्या है, 2 का पावर कितना दें, ये आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर k इजिकल टू 1/x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, 1/x इजिकल टू 3x - 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इजिकल टू 3x² - 2x। तो क्या हो जाएगा, 3x² - 2x - 1 इजिकल टू 0। अब ये क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो क्या पुट करेंगे, -b, यानी -b कितना है, b कितना है, -2, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है, -2, -2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12 रूट अंडर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 यानी कितना, डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। और 12 प्लस 4 क्या होता है, 16, और 16 का रूट कितना होता है, 4। तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6। तो दो कंडीशन हो जाएगा x के लिए, यदि प्लस रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4/6 इक्वल टू 1, और एक माइनस रखते हैं तो 2 माइनस 4/6 कितना आ जाएगा, -2/6 यानी -1/3। एक तो ऑप्शन ये आ रहा है हमारा, और एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी दो कंडीशन हो रहा है, या तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी, -1 पुट करेंगे तो, -1/3 पुट करेंगे तो भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बताए थे हम, -1/3 पुट करेंगे, -1/3 पुट करेंगे इस कंडीशन में। किस कंडीशन में, हमारा जो दिया हुआ था वैल्यू, क्या दिया हुआ था, log 1/2 x log 2 3x - 1 3x - 2। यदि यहां पे हम पुट करते हैं -1/3 तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। और हम क्या होता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यानी 1/3 माइनस हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा,
नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कैलकुलस का डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।